Hello students, let's read the question. If k is greater than 1 and modulus k is lesser than k, modulus z1 is lesser than k and modulus k minus z1 conjugate z2 upon z1 minus k z2 modulus equals to 1, then a z2 is lesser than k, b z2 is k and c z2 equals to 0 and d z2 equals to 1. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मॉडुलस k माइनस z1 conjugate z2 अपॉन z1 माइनस k z2 इक्वल्स टू 1. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस k माइनस z1 conjugate z2 इक्वल्स टू मॉडुलस z1 माइनस k z2. इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो, हमें पता है we know modulus k minus z1 conjugate z2 is lesser than or equal to modulus k minus modulus z1 conjugate z2 conjugate modulus. ठीक है, और देखो यहाँ पे k क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉडुलस k इक्वल्स टू k. इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं, हम इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं. अब आगे हम सॉल्व करते हैं. फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है? k माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट is lesser than equal to modulus k minus modulus z1 z2 conjugate. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? lesser than equal to k एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो k माइनस मॉडुलस z1 z2 conjugate. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉडुलस k माइनस z1 z2 conjugate. अब देखो, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या दिया है? मॉडुलस z1 माइनस k z2 मॉडुलस इज लेसर देन इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस k मॉडुलस z2. ठीक है, सो अब हमें क्या दिया हुआ है? ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? इक्वेशन, सो इन इक्वेशन जो ये इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, सो हमें इक्वेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन में भी हमें यही दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो k माइनस मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 इक्वल्स टू मॉडुलस z1 माइनस k मॉडुलस z2. ठीक है, अब देखो k एक स्केलर क्वांटिटी है, तो k को एज इट इज रखेंगे. k माइनस मॉडुलस z1 इक्वल्स टू मॉडुलस z1 माइनस k z2. ठीक है, ये है हमारे पास में. अब इसको हम इस साइड लाएंगे. k माइनस मॉडुलस z1 इक्वल्स टू मॉडुलस z1, इसको हम इस साइड लेके आ गए मॉडुलस z2 माइनस k मॉडुलस z2. ठीक है, एक मिनट. मॉडुलस z1 इक्वल्स टू z2, हाँ मॉडुलस z1 z2 यहाँ पे आएगा मॉडुलस z1 मॉडुलस z2. ठीक है, तो अब इसके मॉडुलस z1 z2 को हम इधर लेके आ गए और ये k माइनस z1 इधर आ गया. ठीक है, k माइनस z2 एज इट इज रहा. अब देखो, इसमें से k माइनस मॉडुलस z1 इक्वल्स टू मॉडुलस z2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा? मॉडुलस z1 माइनस k. ठीक है, तो मॉडुलस z2 की वैल्यू कितनी हो गई? मॉडुलस z2 इक्वल्स टू k माइनस मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z1 माइनस k. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? k माइनस मॉडुलस z1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो k माइनस मॉडुलस z1 अपॉन k माइनस मॉडुलस z1.
तो यहाँ पे मॉड्यूलस Z2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन डी में ये वैल्यू दी हुई, ऑप्शन डी इज राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।